तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 6.5 जहां से हमारी मेन कहने कहानी स्टार्ट होती है। वो कहता है कि अ स्टूडेंट सॉल्व 128 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 200 क्वेश्चन ऑफ अ बुक। यानी कि एक बुक के अंदर 200 क्वेश्चन थे पहले, जिसमें से 128 क्वेश्चन एक बच्चे ने हल कर लिए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 200। तो एन ऑफ एस, इसको सैंपल स्पेस कहा जाता है टोटल चीज को। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है 200 क्वेश्चन। ठीक हो गया बच्चों, इसको सैंपल स्पेस से आपने मेंशन करना है एन ऑफ एस। आगे वो कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है डेट विल बी सॉल्व द रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन, कि वो बाकी के भी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। अब देखें 200 में से उसने 128 सॉल्व किए हैं, पीछे कितने रह गए ये हम कैसे पता कर सकते हैं? अब बच्चों आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट। हमने एक इवेंट लेना होता है ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को रिजल्टेंट के तौर पे शो आउट करवा सकें। लेट ए बी एन इवेंट डेट फॉर रिमेनिंग क्वेश्चन, फॉर सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो बताएगा कि हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कितने परसेंट इस चीज के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, ये इस फिक्रे से पता चल जाएगा। मैथ में इतना ज्यादा आपने ना इंग्लिश को सीरियस नहीं लेना, बस आपने कह लो कि थोड़ी मोटी इंग्लिश लगा देनी है, यहाँ पे मसाला लगा देना। ठीक है, तो एन ऑफ ए हम पहले लेंगे। एन ऑफ ए देखें, एन ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होगा? हमने बात किया रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं, 128 उसने कर लिए और 200 टोटल थे, तो कैसे रिमेनिंग निकालेंगे? टोटल में से जो उसने कर लिया उनको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा रिमेनिंग, जो कि 72 आ रहा है, मुझे साफ नजर आ रहा है 72 क्वेश्चन। तो 72 वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी का हमेशा बच्चों फार्मूला होता है फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस। फेवरेबल ये वाले होते हैं जो हमने मतलब कि लेट किया होता है इवेंट को, और बटे में होता है टोटल यानी कि सैंपल स्पेस। ये फार्मूला होता है हमेशा। तो देखें 72/200 आपका आंसर आ गया। अब इसको आप परसेंटेज में भी समझ सकते हो कितना हो सकता है। हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं कभी भी हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है 0.36, यानी कि 0.36, और अगर परसेंटेज में कहूं तो ये 36% चांसेस हैं कि बच्चा जो है बाकी के क्वेश्चन भी हल कर ले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।